क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंत्री का इस्तीफा सिर्फ विपक्ष के दबाव से नहीं बल्कि सड़कों पर उतर आए युवाओं की ताकत से भी हो सकता है। 35 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर चलता आंदोलन, देश भर में छात्रों का उबाल, विदेशों तक गूंजते प्रदर्शन, संसद ठप और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा है या फिर ये आने वाली राजनीति का ट्रेलर है? और अगर सरकार नहीं झुकती तो क्या ये आंदोलन 1974 के जेपी आंदोलन या 2000 के अन्ना आंदोलन जैसा रूप ले सकता था? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वो 5 बड़े कारण क्या थे जिनकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और आगे क्या हो सकता है। पहला कारण, 35 दिनों तक चलता छात्र आंदोलन। 20 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत में इसे एक सामान्य विरोध प्रदर्शन माना गया, लेकिन धीरे धीरे हजारों छात्रों इसमें शामिल होने लगे। जब सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल शुरू की तो आंदोलन को एक नया चेहरा और नई ऊर्जा मिली। फिर 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने बिगड़ती तबीयत का हवाला देकर उन्हें अस्पताल से पहुंचाया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए और पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन पर चला गया। दूसरा कारण, पुलिस कार्रवाई में आग में घी काम किया। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों के वीडियो पूरे देश में फैल गए। कई लोगों ने इसे छात्रों के साथ कठोर व्यवहार बताया। जहां सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही थी, वहीं आंदोलनकारियों का कहना था कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। यहीं से आंदोलन और तेज हो गया। तीसरा कारण, विपक्ष पूरी ताकत से मैदान में उतर गया। 21 जुलाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और कई विपक्ष नेता आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आए। पीएम आवास के बाहर धरना दिया गया। संसद में लगातार हंगामा हुआ, सरकार पर दबाव बढ़ता गया और विपक्ष ने इस युवाओं के भविष्य का मुद्दा बना दिया। चौथा कारण, देश से लेकर विदेश तक समर्थन। इस आंदोलन की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और कई देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने भी प्रदर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जब किसी देश का आंतरिक मुद्दा वैश्विक चर्चा बनने लगे तो सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। पांचवा कारण, चुनाव की गणित। भारत की बड़ी आबादी युवा है। यही युवा किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर आंदोलन लंबा चलता तो आने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता था। इसी वजह से कई राजनीतिक जानकार इसे केवल शिक्षा का नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का भी मामला मान रहे हैं। क्या सरकार के अंदर भी बेचैनी थी? रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी माना कि इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। पूर्व केंद्रीय नेता मुरली मनोहर जोशी ने छात्रों की चिंताओं को गंभीर बताया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी युवाओं से संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने सीधे आंदोलन का समर्थन या विरोध नहीं किया। अगर इस्तीफा नहीं होता तो कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहती तो आंदोलन और बड़ा स्वरूप ले सकता था। कुछ लोगों ने इसकी तुलना 1974 के जेपी आंदोलन और 2011 के अन्ना आंदोलन से भी की। हालांकि ये तुलना एक राजनीतिक विश्लेषण है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। क्या आंदोलन अब खत्म हो गया? नहीं, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन का कहना है कि उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। उनकी प्रमुख मांगे है पेपर लीक से प्रभावित और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले में कार्रवाई न हो, पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो। यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इस आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ कर दी है,
आज का युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी बात नहीं कहता, बल्कि सड़क पर उतरकर भी अपनी आवाज़ बुलंद करता है। सरकार को कहना है कि उसने स्थिति को देखते हुए उचित निर्णय लिया, वहीं विपक्ष इसे युवाओं की जीत बता रहा है। लेकिन अंतिम फैसला इतिहास करेगा कि यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा था, यह भारतीय राजनीति में एक नया दौर की शुरुआत। आपकी राय क्या है? क्या ये लोकतंत्र में जनता की जीत है या फिर सरकार के लिए एक राजनीतिक नुकसान को रोकने की रणनीति? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इससे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ऐसे ही गहराई से समझने वाले एक्सप्लेनर को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।